ऑफ एमआरवाई स्टडी। आज का हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा था वो थोड़ा समझ लेते हैं। पिछली वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन भले ही आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन फिर भी मैंने उस टॉपिक को कवर करा है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर शुरू होता है यहाँ पर, और मैं आपको इसी के साथ बता दूं कि ये चैप्टर हमारा रखता है 12 मार्क्स। कितना रखता है? 12 मार्क्स रखता है। 12 मार्क्स का ये चैप्टर है और ये वेटेज बहुत ज्यादा है आपके लिए, इसीलिए आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब शुरुआत में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा फाइनल गुड्स। अब गुड्स है ना, जो वो दो टाइप के होते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। सो यहाँ पर आता है हमारा फाइनल गुड्स। ठीक है, तो फाइनल गुड्स दोज गुड्स विच डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे गुड्स जो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाए। ठीक है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे कुछ गुड्स बनते हैं। तो गुड्स बनने में ऐसे गुड्स इस्तेमाल नहीं किए जाएं जो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज हो, वो कहलाते हैं हमारे फाइनल गुड्स, जिनको मतलब हम फाइनली अब यूज करने के लिए तैयार हैं, वो गुड्स होते हैं हमारे फाइनल गुड्स। वंस इट हैज बीन सोल्ड इट पासेस आउट ऑफ द एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो। अब भाई ये एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो क्या है? एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो वो है कि मतलब जो आपका आउटपुट का जो फ्लो है उसके बाहर वो निकल जाते हैं, और मतलब कि वो अगर एक बार सोल्ड हो गए, मतलब कि एक बार किसी ने उसको खरीद लिया, तो अब वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो में नहीं है। मतलब कि आउटपुट प्रोडक्शन जो होता है टोटल हमारा, उसमें वो नहीं गिने जाएंगे। अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन बाय द एक्शन ऑफ अल्टीमेट परचेजर। एक्शन ऑफ अल्टीमेट परचेजर का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो अल्टीमेट परचेजर है, जो इसका जो कंज्यूमर होगा, ठीक है, जो इसको खरीद रहा होगा, या फिर एक प्रोड्यूसर होगा जो इसको खरीद रहा होगा, तो उसके द्वारा अब वो ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, वो हम आगे पढ़ते हैं कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। तो फाइनल गुड्स जो होते हैं हमारे, वो दो तरीके के होते हैं। फाइनल गुड्स हमारा कंजप्शन गुड्स होते हैं और कैपिटल गुड्स होते हैं। कंजप्शन गुड्स का मतलब क्या होगा? गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर और मीट द इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर। ऐसे गुड्स जो किसके द्वारा कंज्यूम किए जाए, जो कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किए जाए, वो कहलाते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजप्शन गुड्स। ठीक है, कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स एक ही है। ठीक है, इट में इंक्लूड सर्विस एज वेल। अब उसमें कुछ तरीके की सर्विसेज भी आती हैं। ठीक है, सर्विसेज जिनको हम ये बोल सकते हैं कि दे आर दी इनविजिबल गुड्स, जो दिख नहीं सकती लेकिन है वो एक तरीके की गुड्स, तो वो सर्विसेज है हमारी। दीज गुड्स ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ये गुड्स जो होती हैं वो ड्यूरेबल भी होती हैं और नॉन ड्यूरेबल भी होती हैं। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब ये है कि वो हमारे लॉन्ग पीरियड के लिए यूज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सारे क्या हैं? ये गुड्स हैं, कंजप्शन गुड्स हैं, जो एक कंज्यूमर द्वारा यूज करे जाते हैं। लेकिन ये थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, और अगर इनको रिपेयर करा दिया जाए तो और चल सकते हैं। दूसरी तरफ आते हैं हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो ऐसे गुड्स होते हैं जो कि अगर शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, हम बाजार गए, हमने बाजार से 1 किलो आटा खरीदा, हमारा 1-2 हफ्ते वो आटा चला और खत्म हो गया, तो वो क्या है? नॉन ड्यूरेबल है, वो ज्यादा नहीं चल पाएगा और ना हम उसको ज्यादा चला पाते। दूसरी तरफ आता है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर बॉट नॉट फॉर मीटिंग इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर। जो कैपिटल गुड्स होते हैं हमारे, वो इमीडिएट नीड के लिए यूज नहीं होते, क्योंकि वो किस में यूज होते हैं? वो होते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज, बट फॉर द प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, वो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, दीज आर ड्यूरेबल गुड्स। ये क्या है? ड्यूरेबल गुड्स हैं। अब कैपिटल गुड्स का मतलब समझना, ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करे जाते हो, वो कहलाते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। ठीक है, जो कौन खरीदता है? जो प्रोड्यूसर खरीदता है, या फिर हम कह सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर खरीदता है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल गुड्स, और ये दूसरे गुड्स को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये कौन से गुड्स होते हैं? ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ये लॉन्ग समय के लिए होते हैं, और अगर खराब हो जाए तो इनको रिपेयर करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मशीन। ठीक है, ड्यूरेबल गुड है और कैपिटल गुड भी है। ठीक
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। सो अब आते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? गुड्स विच आर यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो वो गुड्स कहलाते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स इनको क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये गुड्स पहले से बन चुके होते हैं लेकिन फिर भी ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज होते हैं, मतलब कि इंटरमीडिएट, मतलब कि बीच में कहीं यूज हो गए हों, वो कहलाते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, जिनका फाइनल कंजप्शन अभी तक नहीं हुआ। प्रोडक्ट डोंट एंड अप इन फाइनल कंजप्शन आर नॉट कैपिटल गुड्स ईदर। अगर कैपिटल गुड्स को ले लें हम तो कैपिटल गुड्स भी प्रोडक्शन में यूज होते हैं लेकिन वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कहलाएंगे। वो इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं कहलाएंगे? वो इंटरमीडिएट गुड्स इसलिए नहीं कहलाएंगे क्योंकि उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वो वैसे के वैसे यूज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें आइसक्रीम फैक्ट्री में फ्रीजर्स यूज होते हैं। ठीक है, फ्रीजर्स जो होते हैं उनका हम आइसक्रीम फैक्ट्री में आइसक्रीम को फ्रीज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रीजर्स को हम ट्रांसफॉर्म तो नहीं करते, उसमें हम सिर्फ आइसक्रीम ही जमा रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज करें तो फ्रीजर्स को अगर हम कहते हैं कि थोड़ा और मॉडिफाई करने के लिए ले जाया जाए तो वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा तो कैपिटल गुड्स हमारे इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कैपिटल गुड्स भी हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं क्या? नहीं है, फाइनल गुड्स हैं, उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। सच गुड्स मे बी यूज्ड बाय अदर प्रोड्यूसर एज मटेरियल इनपुट और रॉ मटेरियल। अब आप इससे समझो कि जो रॉ मटेरियल और जो इनपुट यूज होता है हमारा, वो जो होता है जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं वो होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, स्टील जो है हमारा वो पहले प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, पहले उसका प्रोडक्शन हुआ, वो एज अ गुड प्रोड्यूस हुआ, फिर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने उसको खरीदा और फिर उससे कार्स बनाए। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देख लें तो कॉपर पहले उसको प्रोड्यूस करा गया, ठीक है, रॉ फॉर्म में लाया गया, फिर वो क्या हुआ, दूसरी कंपनी ने उसको लिया, दूसरी फैक्ट्री ने उसको लिया, उसको खरीदा और फिर उससे यूटेंसिल्स बनाए, उससे बर्तन बनाए। तो ये क्या हो गया, ये हमारे कहलाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज करने के लिए यूज करे जाते हो, वो कहलाते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो ये दो तरीके के गुड्स हैं हमारे, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अगर जो हमारा हमने पिछली फाइनल गुड्स में पढ़ा था कि वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो में यूज नहीं होते, एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से बाहर हो जाते हैं। ये जो होते हैं हमारे वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनका यूज हो रहा है, ये एज अ आउटपुट यूज करे जा रहे हैं। जो हमारा स्टील बनेगा तो स्टील जो मतलब जो स्टील बना हमारा, अब वो कार में लगेगा तो वो जो स्टील है वो हमारा कार में ऐड हो जाएगा। ठीक है, कार में ऐड हो जाएगा, लेकिन उसकी काउंटिंग उसमें नहीं होगी। वो हम आगे पढ़ेंगे जिसको हम डबल काउंटिंग बोलते हैं, वो उसकी काउंटिंग उसमें नहीं होगी, लेकिन वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो में है। वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो में इसलिए क्योंकि वो आउटपुट अभी नहीं बना, आउटपुट बनेगा और फिर वो जब सोल्ड होगा तब वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है। ठीक है, अब समझते हैं स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। अभी हम एक वर्ड पढ़ रहे थे एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो, तो वो उसी से था, फ्लो से। ठीक है, जो हमारा एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो होता है वो क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, सो देखो, फ्लोज आर डिफाइंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। फ्लोज को डिफाइन क्या कर सकते हैं हम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो जो हमारे लेबर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको वक्त के समय मतलब इतने घंटे आप काम करोगे तो हम आपको इतनी पगार देंगे या इतने वेजेस देंगे। ठीक है, ये होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारा जो लैंड है उसको हम यूज कर रहे हैं, तो वो कितने समय के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम रेंट देते हैं। उसी तरीके से हमारा जो इनकम, आउटपुट, प्रॉफिट, ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी, आउटपुट भी, तो ये सब क्या है हमारा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा, फ्लो का कॉन्सेप्ट है। फ्लो एक ऐसी चीज है जो हम पीरियड ऑफ टाइम में शो कर सकते हैं। ठीक है, वी नीड टाइम पीरियड फॉर क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ दीज। एक मेजरिंग रॉड होती है, ठीक है, उसी तरीके से एक फ्लो भी एक क्या है, एक मेजरिंग रॉड है। ठीक है, हम
इसको ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, इस टैंक में वाटर है, वाटर टैप से भर रहा है, ठीक है, वाटर टैप से भर रहा है, तो इसमें क्या पानी गिर रहा, फ्लो है, फ्लो में है ना, वाटर फ्लो में है, तो फ्लो क्या शो करता है कि ये टैंक कितने मिनट में कितने घंटे में भरेगा एक टैप से। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मशीन्स है, कोई भी कंपनी है वो मशीन बना रही है, ठीक है, वो मशीन बना रही है तो मशीन बनाने में उसको कितना वक्त लगेगा, ठीक है, या वो कितने समय में कितनी मशीन्स बना सकती है, वो सब क्या होगा हमारा, वो सब फ्लो का कॉन्सेप्ट होगा। इसीलिए जो हमने पिछले टॉपिक में जो हमने वो पढ़ा था ना फाइनल गुड्स, वो फाइनल गुड्स हमारे एक आउटपुट वो हमारा फाइनल कंजप्शन के लिए यूज होते हैं, इसीलिए हम उनको एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से बाहर कर देते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका, बीच में अभी वो फाइनल गुड्स नहीं बन पाए, इंटरमीडिएट गुड्स है, इसीलिए वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो में अभी हैं, ठीक है, अभी वो आउटपुट नहीं बना उनका। दूसरी तरफ फ्लो के बाद ही क्या बनता है, स्टॉक बनता है। स्टॉक कैसे बनता है, देखो, आर डिफाइंड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, चेंज इन स्टॉक इज फ्लो। देखो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि एक समय के लिए, फॉर एग्जांपल देख लो, हमने मशीन बना ली, मशीन बन गई, वो एक आउटपुट बन गया, हमने फ्लो में कर दी मशीन को लाकर एक तरफ, लेकिन वो मशीन्स हमारे पास किसी भी वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं, तो वो क्या हो जाएंगी हमारी, वो हो जाएंगी हमारी स्टॉक। कैसे समझो, ये पानी जो है वो फ्लो में था, ये एक टैंक में भर गया, तो अब ये टैंक में कितने समय के लिए है, वो हमारा हो जाता है स्टॉक, ठीक है, ये कम भी होगा, ये घटेगा भी, लेकिन ये कितने समय के लिए है, वो उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टॉक यूज करते हैं। तो जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं तो उनको हम कह सकते हैं एज अ स्टॉक, ठीक है, और जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो उनको हम फ्लो में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है फ्लो और स्टॉक का कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको हम थोड़ा और बाद में जितने भी टॉपिक्स आएंगे उनमें थोड़ा डिटेल में हम इसको समझेंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। सो व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? Gross investment is the addition to capital stock. Addition to capital stock which also includes replacement for the wear and tear which the capital stock undergoes. Capital stock का मतलब क्या हुआ? जो हमारे कैपिटल है उसका स्टॉक, मतलब कि मशीनरीज, ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंट्स, टूल्स, ये सब क्या है, ये सब कैपिटल स्टॉक है। तो एडिशन टू कैपिटल स्टॉक मतलब कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, इन्वेस्टमेंट हमारा किस पर होता है, इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल गुड्स पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर होता है हमारा, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंज्यूमर क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारा वो प्रोड्यूसर करते हैं, प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब एडिशन टू स्टॉक, कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक में एडिशन, उसमें बढ़ा, ठीक है, विच ऑल्सो इंक्लूड रिप्लेसमेंट फॉर द वियर एंड टियर, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, वियर एंड टियर भी इंक्लूड है, मतलब कि अगर मशीन खराब भी हो जा रही है तो उसमें रिपेयरमेंट भी उसमें इंक्लूड है, मशीन का खर्चा, जितनी मशीन आई वो भी उसमें इंक्लूड है, साथ ही साथ उसकी जो मशीन में जो खराबी आई वो भी उसमें इंक्लूड है। उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, किसी भी कैपिटल स्टॉक का, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दूसरा आता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट इसी का उल्टा हो जाएगा हमारा, क्या होगा, addition to capital stock, unlike gross investment it does not include replacement for the depletion of the capital stock। मतलब कि नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होगा कि कैपिटल स्टॉक हमने खरीदा, उसमें बढ़ाया, मतलब कैपिटल स्टॉक में हमने जो उसमें इंक्रीमेंट करा, हमारे पास कम थे कैपिटल स्टॉक, लेकिन उसमें हमने डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ा। डेप्रिसिएशन मतलब वियर एंड टियर ऑफ द कैपिटल स्टॉक अंडरगो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब कि जो खराबी आती है उसमें रिपेयरमेंट का जो खर्चा होता है, जो मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो हमने नहीं जोड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब डिप्रिसिएशन भी हमने समझ लिया, डिप्रिसिएशन एक और बार समझ लिया, वियर एंड टियर और डिप्लीशन विच कैपिटल स्टॉक अंडरगोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी समय के लिए जो हमारा जो हमने कैपिटल स्टॉक यूज करा, फॉर एग्जांपल मशीनरी, तो उसमें कुछ खराबी आ गई तो उसमें रिपेयरमेंट जो होता है, जिसका खर्चा जाता है, उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो भाई इन तीनों का रिलेशनशिप क्या है, जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब
पूरा इन्वेस्टमेंट जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड हो, जिसमें हमारा मशीन जितने की आई वो भी उसमें प्राइस इंक्लूड हो, सारी चीजें इंक्लूड हो, रिपेयरमेंट मेंटेनेंस सब कुछ, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया हमारा, वो सब हो गया हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरी तरफ आता है हमारा डेप्रिसिएशन, जब हम उसको माइनस करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन तो होता ही है, तो उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आता है, मतलब कि मशीन हमारी कितनी की आई थी, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमें मतलब आने वाले जो टॉपिक्स है हमारे, जिसमें हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें ये हमारा बहुत ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर ये टॉपिक होता है हमारा खत्म। कल हम सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। मिलते हैं अपने कल वाले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।